हेलो रिपॉन रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा अलंकार है। ध्यान देंगे, इस टॉपिक से आपका पिछले साल का आप क्वेश्चन देखेंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में अधिकांशतः बच्चे फंस जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से 100% आपका 3 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अलंकार का, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अलंकार जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जो आपका है अलम है और आपका कार है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। और बात करें कि अलम का अर्थ क्या होता है, तो अलम का अर्थ आपका आभूषण होता है। अलंकार क्या होता है, तो अलंकार का सिंपल हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ आपका आभूषण होता है, गहना होता है। वही हम बात करें अलंकार की परिभाषा की, कि अलंकार का परिभाषा क्या होता है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे बिना आभूषण की स्त्री जो होती है अच्छी नहीं दिखती है, उसी तरह बिना अलंकार काव्य का कोई भी जो काव्य है यह आपका अच्छा नहीं दिखता है। तो अलंकार क्या करता है, अलंकार जो आपका है यह आपका किसी भी काव्य को शोभा बढ़ाने का काम करता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अलंकार का परिभाषा हो गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अलंकार की भेद को। अलंकार की भेद की हम बात करें तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अर्था अलंकार होता है और दूसरा आपका होता है शब्दा अलंकार होता है। अब एक एक कर इनके जो टाइप्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्था अलंकार के बारे में। अर्था अलंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार यह आपका पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपमा अलंकार पहचानने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान से देखेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने नोट में लिख दिया है कि उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो उपमा अलंकार होता क्या है, तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आपका हो गया, इसके बाद में सा सी से सम आए तो वह क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यह तो आपका परिभाषा से हो गया कि उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह होगा और इसके साथ साथ सा सी से सम आएगा, इसको उपमा अलंकार कहेंगे। या सिंपल आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे तुलना किया जाए, उपमा का अर्थ क्या होता है, तो उपमा का अर्थ आपका होता है तुलना करना। तो जहाँ तुलना की जाए उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो उसमें आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, कर कमल सा कोमल है। कर अर्थात जो आपका हाथ है यह किसके जैसा कोमल है, कमल के जैसा। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है, हाथ का तुलना किससे हो रहा है, कमल से हो रहा है। तो यहाँ पे तुलना है तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, तुलना जहाँ भी होगा उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मुख चंद्र सा सुंदर है। जो आपका मुख है इसका तुलना किससे किया जा रहा है, तो चंद्र से किया जा रहा है। देखिए, यहाँ भी तुलना है तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ पे आपका कंपैरिजन हो, तुलना हो, उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है रूपक अलंकार। क्या है, दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। तो देखिए, इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो जब पंक्ति में केवल आपका क्या हो, योजक चिन्ह है। जब पंक्ति में केवल आपका योजक चिन्ह है और शब्द सा सी से न आए,
अर्थात तुलना वाला जो शब्द है वह ना आए, इसमें केवल क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे बात है कि मैया मुझे चंद्र ही खिलौना चाहिए, चंद्र सा नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे रहता चंद्र सा खिलौना तो तुलना हो जाता खिलौना का किससे, चंद्र से, तो उसमें आपका हो जाता उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो तुलना नहीं है, मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, तो यह आपका रूपक अलंकार हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ पे भी आपका क्या है, तुलना नहीं है, तो तुलना नहीं है तो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। तीसरा एग्जाम्पल है, राम कृपा भव निशा सिरानी। इसमें भी आपका केवल योजक चिन्ह है, तुलना की बात यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार। दो हमने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, पहला हमने पढ़ा आपका उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, तो उपमा में हमने देखा यहाँ पे आपका तुलना होता है। उसके बाद हमने रूपक अलंकार पढ़ा, तो रूपक में क्या होता है, केवल आपका योजक चिन्ह होगा, यहाँ पे तुलना नहीं होता है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण मानव से बना है, तो देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसे हम देखते हैं। तो कह रहा है इसमें कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीकरण अलंकार। अर्थात यहाँ पे किसी भी हम वस्तु या पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको किससे तुलना करना है, तो मानव से, उसको क्या करना है, मानव की तरह बताना है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पे मानव से तुलना है, मानव हंसते हैं, हम लोग न हंसते हैं, फूल कैसे हंसेगा, तो इसको क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है फूल को, कि फूल हंस रहा है और कलियां भी मुस्का रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीकरण अलंकार। जहाँ पे आपका मनुष्य से क्या होगा, मनुष्य से लगाव होगा, मनुष्य के संदर्भ में किसी वस्तु को पेड़ पौधे को दिखाया जाएगा तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, सागर की उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। देखिए मधुर गान, गान हम लोग गाते हैं, नाच हम लोग करते हैं, मानव करते हैं, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीकरण अलंकार होगा। इससे भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यह क्या होता है, तो देखिए इसमें दिया है कि जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। देखिए अति, अति मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, अतिशयोक्ति। तो इसमें क्या किया जाएगा, किसी गुण को या किसी भी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। अभी देखिए जो राणा है सोच रहे हैं इसी पार, तब तक क्या हो रहा है कि चेतक जो घोड़ा है यह उस पार है, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। जहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ बड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ पे भी बढ़ाया गया है कि आगे क्या है, नदी बड़ी अपार है, बड़ी मात्रा में नदी है, घोड़ा कैसे पार जाएगा, तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की हम बात करें तो इसे कैसे पहचानेंगे, तो यदि पंक्ति में ज्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वह क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो इसमें पंक्ति में क्या आएगा, ज्यों आएगा, मानो आएगा, इव आएगा, मनु आएगा, जनु आएगा, जान आएगा, मनहु आएगा और जनहु आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पे जनु दिया है जो यहाँ पे आपका दिया गया है, तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कोमल कमल है,
नेत्र मानो कमल है, तो मानो भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। यह आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इसके बाद हम देखते हैं शब्दा अलंकार के भेद को हम देखते हैं। शब्दा अलंकार की भेद की हम बात करें तो पहला आपका है अनुप्रास अलंकार। यह आपका काफ़ी पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार यह आपका पिछले साल भी पूछा गया था। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो वर्ण इसमें क्या होता है, बार बार आए। वर्ण जो होगा वह बार बार आता है, तो उसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश का उजियाला। तो देखिए यहाँ पे भी वर्ण म है, यहाँ पे भी आपका म है, यहाँ मुस्कान में भी म है, मनोहर में भी म है, यहाँ भी आपका म है। तो एक ही वर्ण का बार बार अगर रिपीटेशन होता है तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो देखिए यहाँ पे च है, यहाँ पे च का रिपीटेशन है। तो एक ही वर्ण क्या होगा, वाक्य में अगर बार बार रिपीट होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखते हैं तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है और बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हार्ड लगता है। हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपका अलंकार से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है यमक अलंकार। अगला है यमक अलंकार। तो यह क्या होता है, तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ इसका क्या होगा, अर्थ अनेक होगा। एक ही शब्द क्या होगा, एक से अधिक बार आएगा लेकिन इसका अर्थ अनेक होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा अर्थात जो आपका काला बादल है, यहाँ पे घटा का अर्थ क्या है, बादल। और उसके बाद है का घमंड घटा अर्थात बादल हट गया। तो यहाँ पे घटा मीन्स क्या होता है, हटना या कमी। देखिए एक ही शब्द का एक से अधिक बार यूज हुआ है और अर्थ भी इसका अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अंतिम हमारा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, तो इसमें भी आपका एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। एक शब्द होगा जिसका अर्थ अनेक होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। तो इसमें क्या है कि कहा जा रहा है कि रहीमन कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, अर्थात यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है, हमें विनम्रता रखनी चाहिए। बिना विनम्रता का क्या है, सब कुछ बेकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। उसके बाद क्या है कि मोती पे क्या है, पानी जो यहाँ पे पानी की हम बात करें तो यहाँ पे पानी का अर्थ क्या होगा, जैसे आभूषण है उस पर पानी रहता है अर्थात उसकी सुंदरता रहती है। बिना सुंदरता का आभूषण क्या है, बेकार है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने अलंकार के सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है। तो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।